दोस्तों, आज के मॉडर्न दौर में हर कोई अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीना चाहता है और हमेशा कुछ नया और रोचक करना चाहता है, मगर कुछ वजहों से वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन आज जिस हस्ती की हम बात करने जा रहे हैं, वो जो सोचते हैं उनके सामने हाजिर हो जाता है और जो चाहते हैं उसको कर डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी की। दोस्तों, दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल नीता अंबानी को आज पूरी दुनिया जानती है। जब भी देश की सबसे पावरफुल बिजनेस वुमेन का नाम आता है तो जुबान पर नीता अंबानी का नाम जरूर आता है। एक समय में टीचर रही नीता अंबानी आज बेहद रॉयल जिंदगी जी रही हैं और आज नीता अंबानी के पास सब कुछ है। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। नीता अंबानी अक्सर अपनी ग्लैमरस लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहती हैं। उनके शौक बड़े महंगे हैं जिनको जानकर एक आम इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाएं। तो चलिए आज हम जानते हैं नीता अंबानी की वीआईपी लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ हैरत अंगेज बातों के बारे में। दोस्तों, नीता अंबानी की सुबह की शुरुआत आम लोगों की तरह ही चाय से होती है, लेकिन ये चाय कोई मामूली चाय नहीं होती, बल्कि नीता अंबानी अपने दिन की शुरुआत 3 लाख रुपए की चाय से करते हैं। नीता जिस कप में चाय की चुस्कियां लेती हैं, उस एक कप की कीमत लाखों में है। जापान के सबसे पुराने क्रॉकरी ब्रांड नोरिताके के कप में वो चाय पीती हैं। इस कप का बॉर्डर सोने से बना होता है। दोस्तों, नीता अंबानी काफी महंगी चीजों का शौक रखती हैं। नीता को महंगे पर्स, सैंडल्स और जूतों का काफी शौक है। उनके पास दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स के पर्स मौजूद हैं। वहीं नीता के पास पेड्रो, गुयार्ड, शनेल और जिमी चू जैसे ब्रांड्स के शूज और सैंडल्स हैं। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो नीता अपने शूज और सैंडल्स को सिर्फ एक बार ही पहनते हैं। दोस्तों, नीता अंबानी को महंगी गाड़ियों और ज्वेलरी का भी बहुत शौक है। नीता अंबानी जिस कार में चलती हैं वो है ऑडी की स्पेशल एडिशन कार ऑडी 9 कैमेलियन। यह ऑडी का स्पेशल एडिशन था और इसकी कुछ ही यूनिट्स बनाई गई थी। उन कुछ यूनिट्स में से एक नीता अंबानी के पास है। इस कार की कीमत वैसे तो 90 करोड़ थे, लेकिन विदेश से भारत पहुंचते इसकी कीमत 100 करोड़ हो गई। इसके अलावा नीता के पास मर्सिडीज बेंज एस क्लास, बेंटले फ्लाइंग स्पा, रोल्स रॉयस फैंटम और BMW 7 सीरीज जैसी कई शानदार कार्स हैं। इसके साथ ही नीता के पास दुनिया के कई महंगे ब्रांड्स की घड़ियां भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास रेडो, कैल्विन क्लाइन, कार्टियर, बुल्गारी आदि कई महंगे ब्रांड्स की घड़ियां हैं। इन घड़ियों की कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होती है। वहीं नीता अंबानी की लाइफ इतनी लग्जरियस है कि उनकी साड़ी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें, नीता अंबानी ने अपने बेटे की शादी में 40 लाख रुपए की डिजाइनर साड़ी पहनी थी, जिसे 36 महिला कारीगरों ने मिलकर तैयार किया था। नीता के इस साड़ी को ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। इस साड़ी को तैयार करने में करीब 1 साल लगा था। दोस्तों, आपको बता दें कि नीता अंबानी एक गुजराती परिवार से ताल्लुक रखते हैं। नीता के परिवार में संगीत और शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को काफी पसंद किया जाता था। नीता जब केवल 8 साल की थीं, तभी से उन्हें उनकी मां ने डांस सिखाना शुरू कर दिया था। नीता ने बचपन से ही डांस में गहरी रुचि दिखाना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते वो एक काफी स्किल्ड डांसर बन गईं। वो आगे डांसिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते थे, जबकि उनकी माँ उन्हें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते थे। दोस्तों, एक मर्तबा जब एक कल्चरल प्रोग्राम में नीता अंबानी का डांस परफॉर्मेंस था, तब इस प्रोग्राम में भारत के नंबर 1 बिजनेस टाइकून्स में से एक रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन धीरूभाई अंबानी और उनकी पत्नी कोकिला बेन भी आए हुए थे। नीता के डांस से ये दोनों इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी बहू बनाने का निर्णय कर लिया। उनके डांस में धीरूभाई ने इंडियन कल्चर की एक शानदार झलक देखी, जिसके बाद धीरूभाई ने ऑर्गेनाइजर्स से उनके बारे में पूछा और टेलीफोन नंबर सहित नीता से संबंधित सभी जानकारियां ले ली। अगले दिन धीरूभाई अंबानी ने नीता के घर का टेलीफोन नंबर मिलाया और दिलचस्प बात यह थी कि फोन खुद नीता ने उठाया। नीता ने जब ये सुना कि फोन करने वाला अपने आप को धीरूभाई अंबानी बता रहा है और वो उनसे बात करना चाहता है, तो नीता ने ये सोचकर फोन काट दिया कि ये किसी के द्वारा मजाक किया गया है। उन्हें लगा कि आखिरकार भारत के प्रसिद्ध व्यापारी धीरूभाई उन्हें कैसे फोन कर सकते हैं। जिसके बाद धीरूभाई ने फिर फोन किया, लेकिन इस बार नीता के पिता ने फोन उठाया और वो धीरूभाई की आवाज पहचान गए। नीता के पिता ने उनसे कहा कि वो धीरूभाई से जाकर मिलें। पिता द्वारा थोड़ा मनाए जाने के बाद नीता धीरूभाई से मिलने के लिए तैयार हो गईं। जब नीता धीरूभाई के ऑफिस में उनसे मिलने गईं, तो धीरूभाई ने नीता से कई चीजों के बारे में प्रश्न पूछे, जिसमें स्टडी, हॉबीज और खाना पकाने के कौशल से संबंधित सवाल शामिल थे। फिर उन्होंने नीता को अपने घर आने के लिए इनवाइट किया और साफ तौर पे कहा कि वो उन्हें मुकेश की पत्नी के रूप में देख रहे हैं, इसलिए वो उन्हें घर आने का न्योता दे रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि मुकेश भी उन्हें देखना चाहते हैं। धीरूभाई से मुलाकात के बाद नीता जब धीरूभाई अंबानी के घर आईं और मुकेश अंबानी से मिलीं, तो नीता और मुकेश ने कहीं बाहर मिलने का फैसला किया और इसके बाद उनके बीच मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, मुकेश अंबानी के साथ रिलेशनशिप को लेकर नीता काफी उलझन में थी, क्योंकि पहले वो अपनी स्टडीज पूरी करना चाहते थे।
एक दिन जब मुकेश और नीता पोद्दार रोड सांता क्रूज से गुजर रहे थे तो मुकेश ने अपनी कार को रेड सिग्नल देखकर रोक दिया। हालांकि सिग्नल ग्रीन होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कार नहीं चलाई। ये देखकर नीता ने उन्हें कार आगे बढ़ाने के लिए कहा क्योंकि इससे ट्रैफिक जैम हो रहा था, पर मुकेश नहीं माने और उन्होंने नीता से डायरेक्ट पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। उन्होंने नीता से कहा वो कार तब आगे बढ़ाएंगे जब वो उनके प्रश्न का जवाब देंगे। नीता को कोई विकल्प नहीं मिला और उन्होंने हाँ कर दी, जिसके बाद सन 1985 में मुकेश अंबानी और नीता की शादी हो गई। दोस्तों, शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही अंबानी परिवार को एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिली जब नीता अंबानी को पता चला कि वो कभी मां नहीं बन सकती। दोस्तों, एक इंटरव्यू में खुद नीता अंबानी ने बताया था कि शादी के कुछ सालों बाद डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो कभी मां नहीं बन सकते। उन्होंने कहा, उस समय मेरी उम्र 23 साल थे, तब मुझे पता चला कि मैं कंसीव नहीं कर सकते। ये बात सुनकर मैं टूट सी गई थी, लेकिन फैमिली डॉक्टर की वजह से कुछ सालों बाद मैंने IVF की तकनीक से कंसीव किया और मेरे जुड़वा बच्चे आकाश और ईशा अंबानी हुए। हालांकि बाद में छोटे बच्चे अनंत का जन्म सामान्य रूप से हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे उद्योगपति घराने की बहू होकर भी एक स्कूल में बतौर टीचर काम किया करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें शुरू से ही बच्चों और उनकी शिक्षा से काफी लगाव था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बहू स्कूल में पढ़ाएगी। दोस्तों, मुकेश अंबानी को भी उनके इस काम से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी। वो हमेशा उनके हर फैसले में साथ रहे। जब वो स्कूल में पढ़ाती थीं तब उनके साथ बड़ा मजेदार वाकया हुआ। उस समय उनकी शादी को 2 साल ही हुए थे। दरअसल स्कूल में एक बच्चे के पिता ने नीता अंबानी को एक गिफ्ट की पेशकश की। उस अभिभावक को नहीं पता था कि नीता अंबानी कौन है। उसने नीता को गिफ्ट में 1987 में हुए रिलायंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की कपल टिकट्स ऑफर की। उस अभिभावक ने कहा कि ये 2 टिकट्स हैं, आप चाहें तो अपने पति या किसी और के साथ जाकर स्टेडियम में मैच देख सकते हैं। नीता अंबानी ने उस अभिभावक का गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। अगले दिन जब वो अभिभावक भी स्टेडियम में मैच देखने पहुंचा तो देखा कि नीता वहां प्रेसिडेंट्स बॉक्स में बैठ के मैच देख रही हैं। वो शख्स नीता के पास पहुंचा और हैरान होते हुए बोला कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? नीता ने कुछ नहीं बोला और मुस्कुराने लगी। तभी वहाँ कोई आदमी आया और उसने उस अभिभावक को बताया कि ये नीता अंबानी है, मुकेश अंबानी की पत्नी और धीरूभाई अंबानी की बहू। जब उस अभिभावक को ये पता चला कि उसने रिलायंस की होने वाली मालकिन को ही रिलायंस वर्ल्ड कप के टिकट ऑफर कर दे थे तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। दोस्तों, जहां एक तरफ नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन के फाउंडर हैं तो वहीं दूसरी तरफ वो धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की चेयरपर्सन भी हैं। दोस्तों, नीता अंबानी को सोशल सर्विस के कामों के लिए अमेरिका की फेमस लाइफस्टाइल मैगजीन ने 2020 में टॉप 20 सोशल वर्कर्स की लिस्ट में स्थान दिया था। इस लिस्ट में स्थान पाने वाली वो भारत की इकलौती महिला हैं। दोस्तों, 57 साल की उम्र में भी नीता अंबानी काफी सुंदर दिखते हैं, लेकिन एक दौर था जब उन्होंने प्रेगनेंसी के बाद काफी वेट गेन कर लिया था। लेकिन बाद में उन्होंने न केवल वजन घटाया बल्कि अब वो पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत भी दिखने लगे हैं। खुद को फिट रखने के लिए नीता सुबह से लेकर शाम तक कई रूल्स फॉलो करते हैं। इनमें खासकर उनकी डाइट और एक्सरसाइज शामिल है। नीता रोज सुबह योगा, एक्सरसाइज और स्विमिंग करते हैं। दोस्तों, नीता का कहना है कि सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट की मदद से वजन कंट्रोल नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ स्ट्रेस फ्री लाइफ भी काफी जरूरी है। दोस्तों, इन्हीं खूबियों की वजह से दुनिया की सबसे अमीर और प्रभावशाली महिला नीता अंबानी आज भी सबके दिलों पर राज करते हैं। इनके बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।